हाँ उठ गई महारानी, ये उठने का टाइम है तुम्हारा? क्या हो गया तब गुस्से में? क्या हो गया? मेरी बहन 2 दिन के लिए आई है, वो भी किचन में लगी हुई है आकर, तुमसे उठा नहीं देता जल्दी? तुम्हें पता है आकाश कि कल ऑफिस से लेट आई और फिर रात में लेट सोई, तो जल्दी कैसे उठ सकती हूँ? अच्छा जल्दी कैसे उठ सकती हो? मैं नहीं उठा जल्दी, मैं जल्दी उठ के बिल्कुल रेडी भी हो गया हूँ। और मेरी बहन सुबह 5 बजे की उठी है, किचन में लगी हुई है खाना वाना बनाने के लिए। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने दी को ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं अभी लंच रेडी कर देती हूँ। बस तुम्हें तो बहाने चाहिए, अभी लंच रेडी कर देती हो। पता है मेरी बहन 5 बजे से उठी है तो खाना तो बना ही लिया होगा उसने। पूरी काम चोर सी होती जा रही हो, कोई काम नहीं करना होता तुम्हें। बस आकाश, अगर मैं नहीं उठी तो कौन सा तुमने काम कर लिया? अच्छा मैं क्यों करूंगा तुम्हारे काम? लड़कियों वाले काम मैं क्यों करूंगा भला? अच्छा, घर की ईएमआई भरनी हो या कोई घर खर्च हो तो हम दोनों मिलके 50-50 करें, और घर का काम वो सिर्फ मेरा। ये कहाँ की इंसाफी है? सारा जबान मत लड़ाओ और चुपचाप है ना घर का काम कर लिया करो, फालतू में ड्रामे करती रहोगी। आकाश, मैं डेली करके जाती हूँ ऑफिस काम, घर का काम करती हूँ, सबके लिए लंच बनाती हूँ, तब ऑफिस जाती हूँ। तुम्हें क्या होता है? तुम्हें सब बना बनाया मिल जाता है, लंच पैक करके दे देती हूँ, तुम जाते हो। किस दिन करोगे तब पता चलेगा। अच्छा मतलब मैं तो काम करता ही नहीं, मैं तो कंचे खेलता हूँ ऑफिस में जाके, है ना? सिर्फ ऑफिस ही नहीं, मैं ऑफिस भी देख रही हूँ और घर भी देख रही हूँ। हाँ तो कौन सा एहसान कर दियो? तुम्हारे ऑफिस में काम ही कितना होता है, मेरे से पूछो ना, मेरे पे कितना बर्डन होता है। बॉस की ये फाइल, बॉस की वो फाइल, पीपीटी वगैरह पता नहीं क्या क्या बनाना पड़ता है। मुझे तो बॉस बैठा के सैलरी दे रहे हैं। तुम ना खामखा बहस मत करो, पूरा संडे खराब कर लियो। ये नहीं कि थोड़ा काम वाम कर लो जल्दी उठ के। अच्छा, लड़ाई किसने स्टार्ट की? लेट हो गई, एक दिन ही तो लेट हुई हूँ, रोज तो जल्दी उठ जाती हूँ ना। तो आज क्यों नहीं उठी? आज उठने के लिए डॉक्टर ने मना किया था तुम्हें। मुझे गुस्सा मतलब, मुझे अपना दिन नहीं खराब करना है। अच्छा दिन तुम मेरा खराब कर चुके हो, तुम्हें अपना दिन खराब नहीं करना है। जा रही हूँ मैं किचन में, कर लूंगी काम। हाँ निकलो। भैया भाभी सुबह सुबह क्यों चिल्लम चिल्ली मचा रखा है? और वैसे भी संडे फंडे होता है, देर तक सोना चाहिए। सुबह सुबह उठ के चिल्लम चिल्ली इतनी मचा रखी है, पूरी नींद खराब कर दी। सॉरी दीदी, आप चाहिए। सारे घर वालों का मूड खराब कर दो तुम सुबह सुबह। लड़ना तुमने स्टार्ट किया, मैंने नहीं स्टार्ट किया कि सारे घर वालों का मूड खराब कर दूं। चिल्ला अभी भी तुम रहे हो। बोल दिया, हो गई लेट, कोई बात नहीं, घर का काम ही तो है, हो जाएगा। अच्छा तुम तो गूंगी बनी बैठी हो जो बोल रहे हो कि मैं चिल्ला रहा हूँ। तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बराबर जवाब दे रहे हो मेरी बातों का, यानी कि एक बात भी खाली जाने दूं। मेरी कोई गलती नहीं है, लेट उठी हूँ क्योंकि लेट सोई थी रात में। इंसान को नींद तो पूरी करनी है ना। हाँ तो अपना व्हाट्सएप फेसबुक छोड़ दोगे साइड में, तभी तो जल्दी उठोगे ना सुबह। रात भर पता नहीं क्या चैटिंग वेटिंग करती रहती हो। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं लोगों से बात करती हूँ? तुम्हारे सामने ऑफिस का काम कर रही होती हूँ घर पे भी, क्योंकि ऑफिस में पूरा करने के बाद पेंडिंग जो पड़ा होता है मैं ओवरटाइम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए घर आके करना पड़ता है। तो अपना ऑफिस में छोड़कर आया करो, घर में मत लाया करो अपना ऑफिस। तुम अपना ऑफिस छोड़ देते हो क्या? अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है ना इस घर में रहने से, तो काम करो अपनी माँ के घर जाके रह लो, वहाँ पे आराम से उठना 10-10 बजे। शादी करके लेके आई हूँ, कोई भाग के नहीं आई हूँ। अच्छा मतलब जबान कैची की तरह चलेगी तुम्हारी, काम तुम्हें कोई करना नहीं होता है। काम तो तुम आके करते हो। चप्पल चप्पल जबान चला रही हो, ये नहीं कि एक सॉरी बोल दूं, सॉरी बोलने में घिस जाओगी क्या गलती करिए तो? हाँ घिस जाऊंगी, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। सॉरी माय फुट, मैं कोई सॉरी नहीं बोल रही। जाके काम कर लो अपना। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। उठ गई हो तुम? तुम्हारा नाश्ता लगा दूं? हाँ दी। अरे गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी क्यों उठ गए? आज तो संडे था, थोड़ा तो आराम कर लेते। कल आप वैसे भी लेट सोए थे, आज मुझे लगा आराम से उठोगे। आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? आप काम कर रही हो और मैं अच्छा थोड़ा ना लगता है। एक काम करो, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ, आपने अभी नाश्ता नहीं किया होगा। अरे ये मेरा ही घर है भाई, जल्दी और लेट कुछ नहीं होता। वैसे भी वहाँ गई हूँ, जब से पता चला मुझे कि जल्दी उठना पड़ता है, ये एक हर लड़की का रिवाज है। ससुराल में गए हो तो भाई भूल जाओ मायके वाले सुख। इसके जैसे जो अभी मज़े से सोती है, दोपहर तक उठती है, जब मर्जी तब खाती है, वहाँ सारे रूल्स चलते हैं। उनके हिसाब से उठो, उनके हिसाब से खाओ, तो उनके हिसाब से नहाओ, ऐसा हो जाता है लड़की की दीदी ज़िंदगी। भाभी आप सुबह सुबह इतना काम कैसे कर लेते हो? मेरे से तो बिल्कुल भी ना हो। हम लड़कियों की लाइफ ही ऐसी है, अगर आप लोगों को खुश रखना है तो हमें तो काम करना ही पड़ेगा ना। हाँ, नहीं तो आपके भैया और आपकी मम्मी इनको जीने कहाँ देंगी? ऐसी हमारे ससुराल में भी है, अगर हम टाइम से काम ना करें तो हमारे वो और उनकी बहनें हमें कहाँ जीने देंगी? और हर कोई ननद आप दोनों जैसी भी नहीं होती है जो इतना सपोर्ट करती हो। वैसे भाभी आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो? थोड़ी मेहनत दीदी को कर दे दो, 2 दिन के लिए आई है। शैतान हो गई, 2 दिन के लिए आई तो मैं उनसे काम कराऊं? आपसे नहीं कराती, इनसे कराऊंगी। दीदी भाभी मेरी भी सुन लो, मैं जा रही हूँ सोने, ठीक है? मेरा नाश्ता रहने दो, एक काम करो लंच बना देना। मैं 2-3 बजे उठूंगी, वैसे भी आज संडे है, आराम से सोऊंगी, ठीक है? 2-3 बजे के पहले मत उठाना। हाँ कुंभकर्ण, ठीक है, सो जाओ।
चलो आप बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती नहीं नहीं, आप रहने दो, मैं लगा देती हूँ, आप बैठो। हूँ। आपके भैया गुस्सा करेंगे, आपको पता है। अरे भैया छोड़ो। दीदी ये तो बुआ जी की बहू है ना, कितनी प्यारी लग रही है। अरे हाँ यार, ये गोवा गई हुई, इसके कपड़े देख। यार बुआ जी ने अलाउड कर रखा है, मेरा भी मन करता है। अरे भाभी आप पहना करो ना, यहाँ तो कोई नहीं रोकता। मेरे भैया मना करते हैं। सुनो ना, मेरे पास न्यू न्यू ड्रेसेस पड़ी हैं, वो पहनना, वन पीस वगैरह। क्या चाहते हो, भैया घर से निकाला तुम्हारे? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम पहनो, हम देखेंगे। हंसने से फुर्सत मिल गई हो तो 4 बज गए, खाना मिल जाएगा आज? खाना तो मैंने बनाया ही है। मैं भूखा रहूंगा क्या? एक काम करो ना भैया, आज खाना आप ही बना लो। बहन कैसी बातें कर रही है? एक ही तो दिन मिलता है संडे का मेरे को, अब उसमें भी आराम ना करूं मैं? अच्छा, आज संडे था क्या? और संडे आराम का दिन होता है? ओह अच्छा, वैसे एक बात है भाई, किसी भी कैलेंडर में ना और किसी भी कॉपी या बुक में मैंने ये नहीं पढ़ा कि संडे सिर्फ आदमियों का होता है या लेडीज का नहीं होता या घर की औरतें और बहनों का नहीं होता। सुबह सुबह आप भाभी भी भड़कने लग गए कि वो काम नहीं कर रही, थोड़ा सा लेट उठी है। आपको पता है एक लड़की को क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं? अरे कहीं दूर क्यों जाना, मुझे ही देख लो, मेरे ससुराल वाली सुबह उठ के 6 बजे खाना बना दो, 5 बजे सब कुछ पैक कर दो, सबके टिफिन बना दो। एक लड़की के ऊपर कितना प्रेशर होता है ये आपको पता है? मैं बस यही चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरी भाभी के साथ ना हो, और आप बहुत अच्छे से कोऑपरेट करो, क्योंकि एक औरत की पहचान उसके ससुराल में सिर्फ उसके पति से होती है और किसी से नहीं होती। लाख अरेंज मैरिज हो, लाख लव मैरिज हो, लेकिन पहचान सिर्फ आदमी से होती है। ये नहीं, लड़की के लक्षण नहीं बताते उसके घर में कि लड़की के लक्षण कैसे हैं, अच्छे या बुरे। सिर्फ जैसा पति प्रिटेंड करेगा बीवी को, वैसे ही ससुराल वाले उसको देखते हैं, उसी नजर से उसको पहचानते हैं। अगर पति ने बोला कि मेरी बीवी लाखों में एक ही अच्छी है, तो सब वो दुनिया अच्छी कहेगी। अगर पति ने कमी निकाल दी तो पूरी दुनिया कमी निकालेगी। आपका संडे आपको आराम करना चाहिए, तो क्या भाभी का संडे नहीं है? अगर वो भी आपकी तरह जॉब करती हैं और बराबर है आपके साथ साथ, और जॉब नहीं भी करती तो भी घर का काम क्या आपको आसान लगता है? सुबह से शाम हो जाती है एक औरत को, कभी किचन में, कभी लंच में, कभी किसी चीज में, कभी सफाई में, कपड़े में, हर एक चीज में लगी रहती है। एक दिन करके देखो तब पता चलेगा कि ये सरसों जैसा पहाड़ खड़ा हो जाता है सर के ऊपर काम का। दीदी इसमें इनकी गलती नहीं है, हमारे समाज के मर्दों की यही सोच है कि औरतें काम करने के लिए पैदा हुई हैं। लोगों को तो ऑफ मिल जाता है, पर हम औरतों को ऑफ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हमारा क्यों नहीं कोई ऑफ होता? संडे संडे सबका ऑफ होता है, हमारे घर के काम का तो कोई ऑफ नहीं होता। किसी दिन तो ऑफ हो भाई, किसी दिन तो ये आराम मिले कि हाँ आज हमें खाना नहीं बनाना, या आज हमें घर की सफाई नहीं करनी, नहीं आज हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए, कोई एक दिन तो हो। दी वो इसलिए होता है कि सारे हस्बैंड यही सोचते हैं कि मेरी वाइफ मेरे परिवार वालों के आगे 100% परफेक्ट रहे, सर्वगुण संपन्न। ये नहीं सोचते कि हम कोऑपरेट करें। हर चीज में बराबरी चाहिए, पर इसमें वो बराबरी नहीं कर सकते। हाँ, मेरे पति की भी यही सोच है, उनके घर वालों के सामने बिल्कुल सती सावित्री बन के रहो, काम के काज में उनकी बहनों को, उनकी मम्मियों को कहीं हाथ ना लगाना पड़े। तुम रूबी सारा काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे तुम कैसे जवान लगा सकती हो? तुम 4 बातें सुन लिया करो, पर एक भी रिप्लाई मत किया करो, चाहे बात सही हो चाहे बात गलत हो। पर ऐसा क्यों? लड़की को क्यों सहना पड़ता है? कम से कम मैं इतनी उम्मीद तो कर सकती हूँ, मैं दुनिया के लाखों मर्द को नहीं सही कर सकती, करोड़ों को नहीं सही कर सकती, लेकिन मैं अपने घर के भाइयों को तो सही कर सकती हूँ ना, अपनी भाभी के लिए, क्योंकि वो किसी और की बेटी है और इस घर में आई है। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप उनको वो प्यार, वो सम्मान दो। इसलिए नहीं क्योंकि आपको समाज को सम्मान दिखाना है, इसलिए क्योंकि वो आपके लिए परफेक्ट है, वो आपके लिए इस घर में, आप उनको शादी करके लाए हो। हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि मेरी बीवी परफेक्ट है, उसको ये नहीं दिखाना चाहिए अरे मेरी माँ के सामने तूने घूंघट नहीं रखा, अरे आज तूने मेरी माँ के पैर नहीं छुए, अरे तूने ये नहीं करा। अरे भाई कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई इंसान को थोड़े से चेंजेस करने चाहिए जिंदगी में। ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए जो आज से 50 साल पहले से रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उसी को हम फॉलो करेंगे। आदमियों की सोच कब बढ़ेगी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। बस दीदी कोई बात नहीं। और भैया एक दिन तो भाभी को रेस्ट मिलना चाहिए ना, वो जॉब करती हैं, हमारी फैमिली को देखती हैं, हमको देखती हैं, सबको देखती हैं। मेरा कॉलेज जाना, आपका ऑफिस जाना, सब कुछ तो करती है ना वो घर में। और मैं ये नहीं कहूंगी कि आप काम करो, बस मैं इतना कहूंगी कि जो भी करो मिल बांट के करो। दोनों का घर है, दोनों की जिम्मेदारी है, बस कभी बना सको तो बनाओ, वरना बाहर से मंगाओ, और संडे फंडे बनाओ। हाँ, जैसे मनीषा हर बात भी कहती है ना, संडे फंडे होता है। अब सड़ा हुआ मुंह मत बनाओ और खाना बाहर से ऑर्डर करो। हेलो, हाँ 12 रोटी और एक सरसों का साग।
और मीठे में कुछ चाहिए? गुलाब जामुन। रसमलाई। और मेरे लिए कुछ भी। 4 रसमलाई, 8 गुलाब जामुन और 2 मिर्ची। बस कि और कुछ भी लाना है? अरे कुछ फूड नहीं। ठीक कर लो। आप सही हो गए हो, आपको समझ आ गई है। वो मिर्ची भैया खाएंगे। क्या वो पिछले गली वाली दादी अम्मा है जो अपनी बहुओं को ऐसे कब्जे में कैप करके रखती है, उनकी तरह मत रहो। ठीक है मेरी बहन, मेरी माँ, समझ गया मैं। आदि दे दो सारा ज्ञान। हाँ बस बढ़िया, ऐसे चलो। अब मनाएंगे हम संडे फंडे।